तो ये अपना थर्ड लेक्चर है डेफिनेट इंटीग्रेशन का। कम्युनिटी टैब में जो डीपीपीज अपलोड हो रही है आपके लिए, उनको सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस की, तभी इंप्रूवमेंट होगा। ये जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे हो रहे हैं वो सफिशिएंट नहीं है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने के लिए, ठीक है। तो जरूर सॉल्व कीजिएगा कम्युनिटी टैब की जो डीपीपीज होती है। प्रॉपर्टी 4 क्या थी? प्रॉपर्टी 4 के टाइप 2 वाले क्वेश्चंस अपन को करने बाकी थे, तो मैं प्रॉपर्टी 4 आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। इंटीग्रेशन 0 से लेके a fx dx को मैं क्या लिख सकता हूँ? इंटीग्रेशन 0 to a f of a minus x into dx, है ना। ये प्रॉपर्टी नंबर 4 है, ठीक है। इसके दो टाइप थे। पहला टाइप क्या था? पहला टाइप था इंटीग्रेशन 0 to a fx अपॉन f of a minus x प्लस fx dx। इसका आंसर सीधा ही a अपॉन 2 हो जाता था, है ना। टाइप 1 था। टाइप 2 क्या था? इंटीग्रेशन 0 to a fx dx, x इंटू एफ एक्स डी एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ? सीधा a अपॉन 2 इंटीग्रेशन 0 to a एफ एक्स डी एक्स लिख सकता हूँ अगर f ऑफ a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स होगा तो। दोनों का प्रूफ अपन ने देख लिया था, ठीक है। किस टाइप से प्रूफ हुआ था ये भी अपन ने देख लिया था। तो टाइप 1 वाले क्वेश्चंस अपन ने लास्ट लेक्चर में सॉल्व कर लिए थे। टाइप 2 वाले लेक्चर्स अभी अपन सॉल्व करते हैं। तो आइए टाइप 2 वाले लेक्चर्स देखिए, टाइप 2 वाले क्वेश्चंस देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? 1 विच इज इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई x साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर x dx। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। अब सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? देखो, अगर x नहीं होता तो cos x को t सपोज करता, sin x dx dt में चला जाता, इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। बट ये x प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अब x इंटू एफ एक्स, यही तो था ना अपना जो प्रॉपर्टी थी, वो क्या थी? इंटीग्रेशन 0 to a x इंटू एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू a बाई 2 इंटीग्रेशन 0 to a एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा अगर f ऑफ a माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स होगा तो यहाँ पे सबसे पहले तो कंपेयर करो एफ एक्स क्या है। तो जो x से जो भी मल्टीप्लाई हो रहा है ना, वो पूरा एफ एक्स है। तो ये जो भी मैंने ब्रैकेट बनाया ये कितना है? पूरा एफ एक्स है। अब ये जो एफ एक्स है इसमें एफ ऑफ a माइनस एक्स मैं चेक करता हूं, तो साइन पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यही होगा। साइन पाई माइनस एक्स कितना हो जाता है? साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस पाई माइनस एक्स, माइनस का कॉस एक्स होता है बट उसका स्क्वायर है तो वो क्या रहेगा? कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये तो सेम है, मतलब एफ ऑफ a माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या हो रहा है? एफ एक्स हो रहा है। तो अपन ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। पता चल गया आपको? तो ये i इक्वल्स टू था, है ना। i इक्वल्स टू था, तो अगेन मैं i इक्वल्स टू क्या लिख दूंगा? x को हटा दूंगा और a अपॉन 2 लगा दूंगा। तो a अपॉन 2 में क्या आएगा? पाई बाई 2 इंटीग्रेशन 0 to पाई साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर x dx। बस हो गया, अभी काफी सिंपल क्वेश्चन हो गया। क्या करेंगे? cos x को t सपोज किया तो sin x dx इक्वल्स टू माइनस डी टी। i इक्वल्स टू पाई बाई 2 इंटीग्रेशन 0 से लेके, अब या तो लिमिट चेंज करनी हो तो कर देना। चलो लिमिट चेंज कर देते हैं यहाँ पे। तो जब x इक्वल्स टू 0 होगा तो t इक्वल्स टू क्या होगा? cos 0 की वैल्यू 1। जब x इक्वल्स टू पाई होगा तो t इक्वल्स टू कितना होगा? cos पाई की वैल्यू -1। तो लिमिट क्या हो जाएगी? 0 पे कितना आ रहा है? 1 से लेके -1, ये लिमिट हुई। यहाँ पे ये साइन dx किस में जाएगा? माइनस का dt में, तो माइनस dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अपन को पता था जब मैं माइनस का मल्टीप्लाई करते ही ये लिमिट क्या होती है? चेंज हो जाती है ना। या फिर लिमिट चेंज करते ही माइनस आ जाता है। तो ये मैं माइनस हटा दूंगा, -1 को नीचे लिख देता हूँ और 1 को ऊपर लिख देता हूँ। सो इट कैन बी रिटन लाइक पाई बाई 2 इंटीग्रेशन -1 से लेके 1 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, है ना। t की लिमिट है, अब सीधा tan इनवर्स बनेगा। तो पाई बाई 2 tan इनवर्स t कहां से कहां तक? -1 से लेके 1। तो देखो पाई बाई 2 अपर लिमिट 1 पुट करोगे तो tan इनवर्स 1 बनेगा विच इज पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4, है ना। तो कितना हो गया वो? पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4
मतलब पाई बाई 2, तो पाई स्क्वायर अपॉन 4 अपना फाइनल आंसर आ गया, पाई बाई 2 इंटू पाई बाई 2। तो ये बढ़िया क्वेश्चन था, ध्यान रखना किस टाइप से सॉल्व हुआ। मे भी कंपटीशन में नहीं आया या किस्मत अच्छी हुई तो कंपटीशन में आ सकता है, क्योंकि लॉजिकल क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा तभी ये सॉल्व होगा। और दूसरी बात, बोर्ड के लिए तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में तो इस कैटेगरी के काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। जो सेकंड क्वेश्चन है वो देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या है अपने पास, अब वो भी बढ़िया क्वेश्चन है। देखो ये भी आईआईटी में पूछा गया है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई x इंटू जी साइन एक्स। जी कोई भी फंक्शन है किसका, साइन एक्स का, है ना, कोई भी फंक्शन होगा बस उसमें क्या आएगा, साइन एक्स ही रहेगा। dx इक्वल्स टू a इंटू 0 से लेके पाई, 0 से लेके पाई g साइन एक्स dx। ये एक इक्वेशन दे दी अपन को। अगर ऐसा है तो a की वैल्यू बताओ क्या होगी। ये क्वेश्चन आ गया, देखो आईआईटी में पूछा गया है। इसके बाद वाला ये जो क्वेश्चन है ये भी AIEEE में 2 बार पूछा गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अभी यहाँ पे क्या होगा, अब देखो ये g sin x का मतलब क्या हुआ, g sin x मतलब g कोई भी फंक्शन है किसका, sin x का। अब अपन को हमेशा पता है ना sin पाई माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, sin x ही होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, f ऑफ a माइनस एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, fx। अगर आप ये बात समझ गए ना, अगर ये पता लग गया आपको, तो बस अब मतलब इसमें ये वाली प्रॉपर्टी अपनी अप्लाई हो जाएगी, टाइप 2 वाली प्रॉपर्टी। तो देखो x हटेगा और a बाई 2 बाहर आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई x g ऑफ साइन x। अब g साइन x कोई भी फंक्शन हो साइन x का, जैसे देखो मैं ऐसे सपोज कर सकता हूँ साइन x अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर x। ऐसा कोई भी फंक्शन हुआ तो उसमें साइन पाई माइनस एक्स, ये वाली प्रॉपर्टी हमेशा अप्लाई होगी। एफ ऑफ ए माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स हमेशा होगा। ए की वैल्यू क्या है, पाई है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको मैं सीधा क्या लिख सकता हूँ, x को हटा दो, अपर लिमिट अपॉन 2 मतलब पाई बाय 2, इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई g साइन x dx। तो a इक्वल्स टू क्या हो गया, पाई बाय 2। सिंपल सा क्वेश्चन था, अगर प्रॉपर्टी याद है तो ही सॉल्व होगा, अदरवाइज काफी टाइम लग जाएगा आपको। तो ये टाइप 2 पे बेस्ड क्वेश्चन है। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो भी वैसा ही है, बट इसमें थोड़े अपन को आगे वाली प्रॉपर्टी भी यूज होगी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए वो क्या है, थर्ड वन, इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई x इंटू जी साइन एक्स, सेम टू सेम है, dx इक्वल्स टू a इंटू 0 से लेके, अब यहाँ पे लिमिट चेंज कर दी बस उसने, और कुछ नहीं किया। यहाँ पे क्या हो गया, पाई बाय 2 लिमिट हो गई g साइन x dx, ठीक है। तो ये किसके लिए बोल रहा है, a की वैल्यू बताओ क्या होगी, है ना। एग्जाम में 2 बार पूछा गया है क्वेश्चन। अब यहाँ पे एक नई प्रॉपर्टी एक और यूज होती है, प्रॉपर्टी नंबर 11 या 12 में अपन पढ़ेंगे शायद, मैं आपको अच्छे से करवाऊंगा। वो जो प्रॉपर्टी का नाम क्या है अपना, पीरियड वाली प्रॉपर्टी उसको अपन बोलते हैं, या फिर मैं जब आएगी ना तब मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी के लिए मैं वो सीधा यूज करूंगा, ठीक है, आपको बाद में समझ आ जाएगा, तो उससे आंसर आ जाएगा। अब देखो होना क्या चाहिए था, अब जी साइन एक्स मैं समझ तो गया, 0 से लेके पाई x इंटू जी साइन एक्स dx को मैं सीधा क्या लिख सकता हूं, पाई बाय 2, x हटा दो, 0 से लेके पाई, 0 से लेके पाई कितना हो जाएगा ये, g साइन एक्स dx। ये तो अपन को आ गया था, इससे पहले वाले क्वेश्चन यही तो था, है ना। तो ये तो अपन को आ गया, बट ये किसके इक्वल दिया हुआ है, इसके इक्वल दिया हुआ है, मतलब पाई बाय 2 इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई g साइन एक्स, इसकी वैल्यू किसके इक्वल दी हुई है, इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाय 2, a बार है 0 से लेके पाई बाय 2 g साइन एक्स, इसके इक्वल दी हुई है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे जो साइन एक्स है ना, साइन एक्स का जो भी पीरियड होता है उसका जो पीरियड होता है वो कितना होता है, पाई होता है। आवर्तनांक, आवर्तमान ऐसा बोलते हैं अपन उसको हिंदी में। तो पीरियड ऑफ साइन एक्स इक्वल्स टू पाई, अगर ये आपको पता है तो देखो पीरियड से जो भी मल्टीप्लाई हो रहा है ना वो बाहर आ जाता है। अगर पीरियड से जो भी मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे n इंटू पीरियड जो भी हो रहा है, n इंटू पाई हो रहा है, तो n को मैं बाहर लिख दूंगा, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 1/2, तो 1/2 बाहर आ जाएगा। ये वाली प्रॉपर्टी अपन 1-2 लेक्चर के बाद ही पढ़ लेंगे, अभी अपन सीधा यूज कर रहे हैं, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो पीरियड से जो भी मल्टीप्लाई हो रहा है ना, जैसे n यहाँ पे 1/2 है वो बाहर आ रहा है, तो मैं पाई बाय 2 इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई g साइन x इक्वल्स टू, है ना,
n बाहर आया तो a/2 हो गया, इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई g sin x dx। ठीक है, ऐसा लिख दिया मैंने। अब दोनों को कंपेयर करो, दोनों को कंपेयर करने से पता चल रहा है a की वैल्यू क्या है, पाई। तो इस क्वेश्चन के लिए a की वैल्यू पाई आएगी। क्या आएगा, पाई। इसमें π/2 आंसर नहीं होगा, इसके पहले वाले में π/2 आंसर होगा, दूसरे वाले में पाई आंसर होगा। थोड़ी सी इसमें पीरियड वाली प्रॉपर्टी यूज हुई है। अगर समझ नहीं आई तो जो अपन आगे प्रॉपर्टी पढ़ेंगे ना उसके बाद समझ आ जाएगा, उसके बाद फिर से रिवाइज कर लेना इस क्वेश्चन को। वैसे इसमें ऐसा कुछ था नहीं, जो पीरियड से मल्टीप्लाई होता है ना, इनकी वैल्यू उसको अपन इंटीग्रेशन से पहले लिख सकते हैं, बस यही प्रॉपर्टी है। तो अभी आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, जितने भी क्वेश्चन हैं मैक्सिमम जो हैं, जितने भी मैं क्वेश्चन आपको करवाता हूँ मैक्सिमम सारे प्रीवियस ईयर वाले ही होते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस। कई क्वेश्चंस में तो लिखता नहीं हो, जैसे ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है, देखो क्या है क्वेश्चन, और आपको बोर्ड में ही मिलेगा। i = इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 log 3 + 4 sin x अपॉन 3 + 4 cos x, 3 + 4 cos x। अब देखने वाले समझ गए होंगे, जो स्टूडेंट थोड़े से ब्रिलियंट है उनको पता चल जाएगा कि हाँ सीधा ही 0 आंसर आएगा इसका। बट एक बार मैं आपको समझा देता हूँ किस टाइप से, उसके बाद आपको भी पता चल जाएगा। तो देखो, बाय प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करो। 4 अप्लाई करते हैं क्या हो जाएगा, fx की जगह f(x) की जगह a - x पुट करना है बस। तो i अगेन 0 से लेके π/2 log 3 + 4 x की जगह तो sin x की जगह π/2 - x, 3 + 4 x की जगह π/2 - x, ये हुआ dx। ठीक है, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। तो i = 0 से लेके π/2 log 3 + 4 cos x हो जाएगा, है ना, sin π/2 - x, cos x ही तो होता है, तो cos x अपॉन 3 + 4 sin x, ऐसा हो गया dx, इक्वेशन नंबर 1। अब ये इक्वेशन नंबर 2 हुई, 1 + 2 कर दो, तो i + i कितना हो गया, 2i = अब दोनों का देखो लिमिट सेम है, लिमिट सेम होगा तो 0 से लेके π/2, पहला वाला फंक्शनल क्या है, log 3 + 4 sin x ऊपर है, cos x नीचे है, 3 + 4 cos x, ये हुआ। दूसरा क्या है, log 3 + 4 cos x ऊपर है, 4 cos x अपॉन 3 + 4 sin x, ऐसा होल dx, ऐसा हुआ, है ना। दोनों की लिमिट सेम थी तो मैं दोनों को एक लिमिट में लिख दिया, और दिस प्लस दिस ऐसा हो रहा है। अब अपन को पता है log m × n = log m + log n, ऐसा होता है। तो अगर ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है तो ये भी इसमें कन्वर्ट हो सकता है, तो ये log m + n ही तो हो रहा है, log m + log n ही तो हो रहा है। इसको मैं सीधा क्या लिख सकता हूँ, log m × n। सो 2i = 0 से लेके π/2 क्या हो जाएगा, log, है ना। नंबर में क्या आया, log के नंबर में दिस 3 + 4 sin x अपॉन 3 + 4 cos x इंटू 3 + 4 cos x अपॉन 3 + 4 sin x, है ना। मैं आपको फालतू में सॉल्व करवा रहा हूँ, समझ आ गया होगा। ये पूरा कैंसिल आउट हुआ, अंदर 1 बचा, सब कैंसिल आउट हो गया। तो बहुत से सोचते हैं 0 हो गया, नहीं 0 नहीं होगा, 1 होगा, है ना। सेम अपॉन सेम, है ना, आप अपॉन आप कितना हो जाएगा, कटेगा तो 1 बचेगा, 0 नहीं बचेगा। बहुत से स्टूडेंट यहाँ पे भी 0 लिख के बड़े मस्ती वाली मिस्टेक करते हैं। तो 1 हुआ, तो log 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो यहाँ पे 2i = इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 log 1 बना dx, log 1 की वैल्यू 0 होती है, 2i, है ना। ये मैंने आपको एक बार समझा दिया है, अच्छे से करवा दिया है, क्योंकि बोर्ड में भी पूछा जाता है क्वेश्चन और कंपटीशन में भी आ जाता है। कभी कभी दिखता नहीं है कि 0 कैसे होगा, तो ये मैंने पूरा डीपली आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। 0 implies that i = 0। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो 0 का इंटीग्रेशन अपन को 0 ही लिखना है, इनडेफिनेट होता तो वहां पे कांस्टेंट अपना आंसर आ जाता। ठीक है, तो ये थे अपने कुछ क्वेश्चन ऑफ प्रॉपर्टी 4 का टाइप 2 पे बेस्ड। अब प्रॉपर्टी नंबर 5 पे चलते हैं। अब जो प्रॉपर्टी नंबर 5 है वो प्रॉपर्टी नंबर 4 से रिलेटेड है, और अगर आपको 4 आती है तो 5 में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। कैमरा कभी कभी धोखा दे देता है, इसलिए बार बार इसको चेक करना पड़ता है। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 5। अब जो प्रॉपर्टी नंबर 5 है ना,
प्रॉपर्टी 5 ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 5 जो है काफी इंपॉर्टेंट है। क्या है? इंटीग्रेशन a से लेके b, fx dx को मैं ऐसा लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन a से लेके b f ऑफ a प्लस b माइनस x dx, ठीक है। यहाँ पे fx इक्वल्स टू f ऑफ a प्लस b माइनस x ऐसा होगा, ये प्रॉपर्टी है। अब यहाँ पे ध्यान रखना, देखो डिफरेंस क्या है 4 और 5 में। 4 में a की जगह 0 था या फिर b की जगह 0 था, और इसमें b की जगह 0 की जगह b आ गया है, और कोई डिफरेंस वाली बात नहीं, बाकी सब कुछ सेम ही रहेगा। बाकी सब कुछ सेम है, बस यहाँ पे एक लिमिट में वहां पे 0 था ना, तो यहाँ पे उसकी जगह b आ गया है, बस ऐसा सोच लेना आप, ताकि आपको याद रखने में ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी। तो ये तो है अपनी प्रॉपर्टी कि सर इसके भी टाइप है क्या? हाँ ज़रूर, इसके भी टाइप है। इसने भी 2 टाइप पैदा किए, टाइप 1 क्या है? सेम टू सेम इंटीग्रेशन a से लेके b fx अपॉन f ऑफ a प्लस b माइनस x प्लस fx का सीधा आंसर b माइनस a अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। अभी b माइनस a अपॉन 2 कैसे हुआ मैं प्रूफ करके आपको दिखा दूंगा। और दूसरा वाली प्रॉपर्टी क्या है? इंटीग्रेशन a से लेके b x इंटू fx dx को मैं इसको मैं सीधा जब कैंसिल आउट होगा a प्लस बी अपॉन 2 इंटीग्रेशन a से लेके b fx dx ऐसा लिख सकता हूं, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है। अगर ये कब पॉसिबल है? जब f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स होगा, तभी ये पॉसिबल है। ये है टाइप 2 एंड दिस इज अवर टाइप 1, ठीक है। दोनों इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखना। मे भी इनमें कुछ मैंने मिस्टेक लिख दी हो, मेरे को यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन लग रहा है, बट जैसे अपन प्रूफ करेंगे वो अपन को पता चल जाएगा कि कुछ गलत लिखा है या नहीं लिखा। तो पहले इसका प्रूफ कर लेते हैं। तो अभी देखो इसका प्रूफ करोगे तो ये i इक्वल्स टू है, ये i इक्वल्स टू है। अब मैंने i इक्वल्स टू बाय अप्लाइंग प्रॉपर्टी नंबर 5 अप्लाई कर दिया मैंने, तो क्या हो जाएगा? i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन a से लेके b f ऑफ x की जगह क्या आएगा? a प्लस बी माइनस एक्स अपॉन f ऑफ x की जगह जब आप a प्लस बी माइनस एक्स लिखोगे ना, तो a प्लस बी कैंसिल आउट हो जाएगा, ओनली fx बचेगा, और यहाँ पे x की जगह f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स, ऐसा नो प्रॉब्लम। यहाँ तक हो गया क्वेश्चन सॉल्व dx। तो ये इक्वेशन नंबर 2 हुई, और ये इक्वेशन नंबर 1 है। यहीं तक है अपनी इक्वेशन नंबर 1, है ना, इक्वल्स टू a/2 वाली नहीं, बस इतना सा। अब ये दो i और ये भी i है, तो i प्लस आई कर दो, तो 2i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से a से लेके b, पहला क्या है? fx अपॉन f ऑफ a प्लस b माइनस एक्स प्लस fx ऐसा, प्लस f ऑफ a प्लस b माइनस एक्स अपॉन fx प्लस f ऑफ a प्लस b माइनस एक्स होल dx, ठीक है। नो प्रॉब्लम, समझ आ रहा है आपको। अब देखो एलसीएम सेम है, नीचे क्या बनेगा? fx प्लस f ऑफ a प्लस b माइनस एक्स, ऊपर भी क्या बनेगा? fx प्लस f ऑफ a प्लस b माइनस एक्स, दोनों सेम है, कैंसिल आउट हो गया। तो मतलब 2i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन a से लेके b, 1 बचा ना, 1 dx। 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है? x। 1 का इंटीग्रेशन x हुआ, तो यहाँ पे x बना और a से b, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो i इक्वल्स टू अपर लिमिट b माइनस a अपॉन 2 इधर से आएगा, तो b माइनस a अपॉन 2 अपन ने वही लिखा। तो ये तो आपको समझ आ गया कि हाँ सर ठीक है, जो आपने बोला वो सही है, और ये टाइप नंबर है ना, ये मैंने प्रूफ भी आपको करवा दिए ताकि कोई इशू नहीं रहे। ये आपका प्रूफ हो गया टाइप 1 वाला जो है। ये देखो सीधे ही याद रखने हैं आपको, इसमें आप थोड़ा सा भी मत सोचना कि नहीं करें, नहीं, ये बहुत हेल्प करेगी। ये जो प्रॉपर्टी है आपको, प्रॉपर्टी नंबर 4 प्रॉपर्टी नंबर 5 के दोनों टाइप, प्रॉपर्टी 4 के भी दोनों टाइप आपको अच्छे से याद होने चाहिए। जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर याद है ना, वैसे ही ये दोनों टाइप याद होने चाहिए। इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, बोर्ड की दृष्टि से भी और कंपटीशन की दृष्टि से भी। काफ़ी क्वेश्चन आते हैं इन पे बेस्ड। इसको प्रूफ कर देते हैं। अब देखो इसमें क्या होगा, i इक्वल्स टू क्या है? i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन a से लेके b x fx dx। मैंने अगेन प्रॉपर्टी 5 अप्लाई कर दी, तो इंटीग्रेशन a से लेके b, x की जगह a प्लस बी माइनस एक्स, f ऑफ x की जगह a प्लस बी माइनस एक्स dx, है ना। क्वेश्चन में बोला हुआ है f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या है? fx है, तो इसकी जगह मैं क्या रिप्लेस करूंगा?
एफ एक्स। तो इक्वेशन नंबर 1 है, तो अगेन आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ए से लेके बी, ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स ऐसा हो जाएगा। नाउ दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2, 1 प्लस 2 कर दो, ये इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है, दोनों की लिमिट सेम है तो ए से बी एक बार ही मैं लिखूंगा, आई प्लस आई 2i इक्वल्स टू ए से लेके बी। दोनों में से देखो पहले मैं लिख देता हूं क्या है, पहले में है एक्स एफ एक्स और दूसरे वाले इसमें क्या है a प्लस बी माइनस एक्स इंटू एफ एक्स, ये होल dx ये लिखा हुआ है ना। मैंने दोनों को साथ में लिख दिया क्योंकि दोनों की लिमिट सेम है, अगर लिमिट अलग अलग हो तो आप नहीं लिख सकते साथ में। 2i इक्वल्स टू a से लेके b, एफ एक्स कॉमन ले लो, एफ एक्स कॉमन लेते ही यहाँ पे x प्लस a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स ऐसा हो जाएगा, x से x कैंसिल आउट हो गया, a प्लस बी कॉन्स्टेंट है ये बचा ना बाहर आ जाएगा, तो i इक्वल्स टू क्या हो गया a प्लस बी अपॉन 2 इंटीग्रेशन a से लेके b एफ एक्स डी एक्स, ये लो हो गया प्रूफ। तो अपन ने जो लिखा था वो सही लिखा था। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना कि हाँ सर इसमें आंसर b माइनस ए अपॉन 2 आता है, बट इसमें जो आंसर है वो क्या होता है a प्लस बी बाय 2। ठीक है, तो ये सिंपल से अपने प्रॉपर्टी 4 और प्रॉपर्टी 5 थी, अच्छे से याद रखना दोनों टाइप। जैसे ये बॉक्स बनाया है मैंने वैसे ही बॉक्स अपने दिमाग में बना लेना। हाँ, प्रॉपर्टी 5 के भी 2 टाइप होते हैं, सीधे शॉर्ट रिजल्ट, प्रॉपर्टी 4 के भी 2 टाइप होते हैं, सीधे शॉर्ट रिजल्ट। ठीक है, अब प्रॉपर्टी 5 की जो दोनों टाइप है उन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस अपन सॉल्व करते हैं। तो प्रॉपर्टी 5 अपन पढ़ चुके हैं। प्रॉपर्टी 5 का टाइप 1 जो है क्या था, इंटीग्रेशन a से लेके b एफ एक्स अपॉन एफ ऑफ a माइनस एक्स प्लस एफ एक्स की वैल्यू सीधी कितनी हो जाएगी b माइनस ए अपॉन 2। तो देखो सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे 0 से लेके पाई बाय 2 की जगह क्या है पाई बाय 6 से लेके पाई बाय 3। मतलब जो प्रॉपर्टी 4 और प्रॉपर्टी 5 है ना, देखो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस लिमिट का चेंज हो रहा है, बाकी क्वेश्चंस भी मैंने सेम लिखे हुए हैं। अभी जैसे यहाँ पे पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 3, 60 प्लस 30 कितना हो जाता है 90। अब यहाँ पे साइन 90 माइनस एक्स कॉस एक्स हो जाएगा, कॉस 90 माइनस एक्स साइन एक्स हो जाएगा, साइन 90 माइनस एक्स कॉस एक्स हो जाएगा, दोनों को ऐड करोगे तो वही 1 बन गया। सेम टू सेम अप्लाई हो रहा है। तो टाइप 1 पे बेस्ड क्वेश्चन है तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन 2 अपना आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर सीधा ही पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 6 अपॉन 2 हो जाएगा, खुद सॉल्व कर लेना फाइनल। इसमें भी सेम टू सेम हो रहा है, आंसर कितना आ जाएगा 2 माइनस 1 अपॉन 1। इसमें भी सेम टू सेम हो रहा है, 7 प्लस 3 10 हो रहा है, 10 माइनस एक्स यहाँ पे आ रहा है टाइप 1 वाला जो है, तो सीधा आंसर कितना हो जाएगा 7 माइनस 3 अपॉन 2। पाई बाय 6 पाई बाय 3 90 हो रहा है, और यहाँ पे रूट ओवर 10, तो रूट ओवर 10 ये क्वेश्चन अपन पहले सॉल्व कर चुके हैं। 10 को अपन साइन कॉस में चेंज करोगे तो ऊपर कॉस आ जाएगा, यहाँ पे साइन आ जाएगा, यहाँ पे अगेन साइन रहेगा, कॉस साइन कॉस ऐसा रहेगा। अब देखो यही वाला क्वेश्चन बन गया है, तो बस n की वैल्यू कितनी हुई 1/2 है ना, रूट आ गया ना, मतलब 1/2, तो भी सीधा आंसर कितना हो जाएगा वही अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन 2। सेम टू सेम वे में सॉल्व होगा, पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 6 अपॉन 2। अगर लास्ट लेक्चर आपने देखा है तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको वैसे भी समझ आ रहे होंगे। इसमें भी 3 प्लस 2 5 हो रहा है, a की पावर x अपॉन a की पावर 5 माइनस x अपॉन a की पावर x। तो देखो क्वेश्चन थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड हो सकता था, इसको मैं अगर 2 की पावर ऐसा लिख देता तो कभी कभी समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है यहाँ पे। ध्यान रखना टाइप क्या है, सीधा ही आंसर कितना हो जाएगा अपना 3 माइनस 2 अपॉन 2। तो अगर आपको याद है तो काफी इजी वे में आप सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चंस। और जो टाइप 2 है वो भी अपन को समझ आ गया है, बस x हटा के क्या करना है a प्लस बी बाय 2 लिखना है। तो ध्यान रखना उस पर बेस्ड क्वेश्चन अभी अपन ने स्टार्टिंग में सॉल्व किए थे, तो वो मैं अभी नहीं करवा रहा हूँ, अगर आगे आएगा तो अपन सॉल्व करेंगे। अब अपन आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6 पे, जो भी काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बोर्ड में भी पूछी जाती है काफी और कंपटीशन में भी आता है। तो प्रॉपर्टी नंबर 6, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। क्या है प्रॉपर्टी नंबर 6? इंटीग्रेशन माइनस a से लेके a एफ एक्स डी एक्स। देखो ध्यान देना लिमिट सेम है, माइनस से पॉजिटिव में जा रही है, मतलब -2 से 2, -1 से 1, -π से π, -6 से 6, ऐसी लिमिट होनी चाहिए सेम, और माइनस का वेरिएशन। तो इसका सीधा ही आंसर, इसके सीधे 2 आंसर होंगे। एक तो 0 होगा व्हेन एफ एक्स इज ऑड फंक्शन, जब एफ एक्स एक ऑड फंक्शन होगा तो 0 आंसर होगा।
और इसको मैं सीधा ही 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 से लेके a एफ एक्स डी एक्स ऐसा लिख सकता हूँ ना, 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 टू a। अब माइनस a से a नहीं रही, लिमिट क्या हो गई 0 टू a एफ एक्स डी एक्स हो गई। व्हेन एफ एक्स इक्वल्स टू क्या है अपना एक इवन फंक्शन। ठीक है, अब बेसिक जो अपन फंक्शन में पढ़ चुके हैं इवन ऑड होता क्या है मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। इवन फंक्शन जिसमें एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स हो जाए वो अपना क्या है इवन फंक्शन है। ऑड फंक्शन वो होता क्या है जिसमें एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स हो जाए, माइनस बाहर आ जाएगा तो उसको अपन क्या बोलते हैं ऑड फंक्शन बोलते हैं। बेसिक सी नॉलेज है 11th क्लास वाली, वो आपको पता है। पहला क्वेश्चन देखो इंपॉर्टेंट है, आईआईटी में पूछा गया था, इंटीग्रेशन माइनस पाई से लेके पाई एक्स साइन एक्स डी एक्स। अब अगर आपने प्रॉपर्टी अच्छे से पढ़ी हुई है, सब कुछ अच्छे से आपको आता है तो काफी इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। अब ऐसा नहीं कि बिना प्रॉपर्टी के सर सॉल्व नहीं होगा, नहीं, आईलेट आप अप्लाई करो तो भी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, बट उसमें टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगेगा। देखो ILA ये फर्स्ट सपोज करना और इसको सेकंड सपोज करना, आईलेट अप्लाई करना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बट उसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा। अब मैं इसको कैसे सॉल्व करता हूँ, बट मेरे को प्रॉपर्टीज आती है तो मैं प्रॉपर्टीज से सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पे x इंटू साइन एक्स, तो x इंटू साइन एक्स, तो अगर मैंने x की जगह माइनस एक्स पुट किया तो यहाँ पे माइनस बाहर निकलेगा, और साइन x में माइनस पुट किया तो ये भी माइनस बाहर निकालेगा। साइन माइनस थीटा, माइनस का साइन थीटा होता है ना, तो दोनों माइनस मिलके पॉजिटिव हो जाएंगे, मतलब ये कौन सा फंक्शन है, एक इवन फंक्शन है। तो x साइन x इज एन इवन फंक्शन। सो बाय प्रॉपर्टी 6 है ना, ऐसा बोर्ड में लिखना होता है, आप कंपटीशन में कुछ लिखने की जरूरत नहीं, सीधा अप्लाई करो। तो इसके बाद सीधा क्या हो जाएगा 0 से 2 इंटू 0 से लेके पाई एक्स साइन एक्स डी एक्स। ये x इंटू एफ एक्स हो रहा है ना, x इंटू एफ एक्स हो रहा है, और ये याद रखो, ये याद करो क्या कौन सा वाला पार्ट हो जाएगा ये। इसमें अपन अप्लाई करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 4 का टाइप 2। उसमें अगर साइन, क्योंकि साइन देखो साइन a माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स इक्वल टू कितना होगा साइन एक्स, तो f ऑफ a माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो रहा है एफ एक्स हो रहा है, ये एफ एक्स है यहाँ पे, f ऑफ a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स। तो मैं x को हटा के a/2 बाहर लिख दूंगा, प्रॉपर्टी 4 का टाइप 2 जिसके क्वेश्चंस अपन ने आज ही सॉल्व किए थे। तो इसके बाद देखो 2 तो पहले से था, अब मैंने x हटा दिया तो पाई/2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बचेगा साइन एक्स dx। अब साइन एक्स dx क्या है, एक लूप है। अब पहले लेक्चर में अपन ने क्या पढ़ा था, साइन एक्स कोस एक्स के एक लूप का एरिया 2 स्क्वायर यूनिट होता है। कौन सा वाला लूप है, 0 से लेके पाई पॉजिटिव वाला लूप है, तो इसका आंसर सीधा कितना होगा 2, ये भी अपन पढ़ चुके हैं। तो 2 इंटू पाई/2 इंटू 2, तो अपना 2 पाई आंसर हो गया। तो अगर आपने लेक्चर्स पे ध्यान दिया है, आपने चीजें याद रखी है, तो देखो काफी इजी वे में आप 2-5 सेकंड में ही आंसर निकाल लोगे। बट नहीं याद है, प्रॉपर्टीज वगैरह कुछ याद नहीं है, तो आईलेट अप्लाई करोगे और लेंथी क्वेश्चन बढ़ेगा अपना, और कुछ नहीं होगा। सेकेंड क्वेश्चन पे देखिए वो क्या है, -1 से लेके 1 log ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स डी एक्स, है ना। इसका सीधा आंसर 0 होगा क्योंकि ये एक ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन ये क्या है, एक ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन का प्रॉपर्टी से ही जब एक ऑड फंक्शन होता है, सेम लिमिट माइनस का वेरिएशन, तो आंसर कितना आता है 0। मैं ये प्रूफ कर देता हूं कि देखो लॉग माइनस में इसमें पुट करूंगा, इसमें मैंने माइनस पुट किया, x की जगह माइनस एक्स, है ना। ऑड फंक्शन प्रूफ कर रहे हैं अपन, वैसे करने की जरूरत नहीं है। मैं फर्स्ट लेक्चर जो था ना अपना, फर्स्ट चैप्टर जो था फंक्शन, उसमें सब अपन ने एग्जांपल में सॉल्व किए हुए हैं। बाकी फिर भी एक बार देख लो, x की जगह माइनस एक्स पुट करेंगे, अगर माइनस एफ एक्स आ गया तो क्या होगा ऑड फंक्शन, तो x की जगह माइनस एक्स पुट करोगे तो 1 माइनस एक्स हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स हो जाएगा। इसको मैं log 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर -1 ऐसा लिख सकता हूं क्या। इसको 1 अपॉन करोगे तो यही आ जाएगा ना, तो मैंने इसको क्या लिख दिया, इसकी पावर -1। अब log में पावर क्या आती है, बाहर आ जाती है, तो ये माइनस log 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स हुआ। अब यही तो क्या था अपना एफ एक्स था, इसी में तो पुट किया था, तो माइनस एफ एक्स आ गया ना। मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस का एफ एक्स, मतलब क्या है, ये एक ऑड फंक्शन है।
तो सीधा ही इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। ठीक है, याद रखना प्रॉपर्टी भी मैं हटा रहा हूँ, कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बाद वाले जो क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछे भी गए हैं। तो देखो आईआईटी में क्या क्वेश्चन पूछा गया था, इंटीग्रेशन -1/2 से लेके -1/2 से लेके 1/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस log ऑफ 1 - x अपॉन 1 + x होल dx, ये क्वेश्चन पूछा गया था। दो अलग अलग इंटीग्रेशन कर लो, तो -1/2 से 1/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx प्लस -1/2 से 1/2 log ऑफ दिस। अब अपन को पता है ना ये क्या है, ऑड फंक्शन है, तो ये तो कितना हो गया 0, क्योंकि एक ऑड फंक्शन है। तो ये तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं, क्योंकि माइनस सेम लिमिट से सेम हो रहा है तभी अप्लाई करना है, ऐसा नहीं यहाँ पे कुछ और होता 0 से लेके 1/2 ऑड फंक्शन, उसका आंसर 0 नहीं होगा। लिमिट सेम होनी चाहिए और माइनस का वेरिएशन होना चाहिए, तभी ऐसा पॉसिबल होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो अपन ने सीखा हुआ है पहले से सॉल्व, लिमिट स्प्लिट होगी इसमें तो जरूर, -1/2 से 0 तक होगी। -1/2 मतलब माइनस आधा से 0 में ग्रेटेस्ट इंटीजर का आंसर कितना होगा -1, छोटा वाला इंटीजर, तो ये -1 देगा dx प्लस 0 से लेके 1/2, 0 से लेके 1/2 के बीच में हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर छोटा वाला इंटीजर कितना 0 dx, ये आंसर देता है। इसको सॉल्व कर लेना, दिस विल बी अवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे चलते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो i इक्वल टू क्या आया, इंटीग्रेशन -π से लेके पाई 2x इंटू 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा गया है। तो देखो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, पहले तो मैं 2x को अंदर मल्टीप्लाई करता हूं तो दो अलग अलग इंटीग्रेशन बन जाएंगे। i इक्वल टू -π से लेके पाई 2x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx प्लस -π से लेके पाई 2x साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखो इसको देखो 2x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब मैं इवन ऑड क्यों चेक कर रहा हूं, देखो जब भी सेम लिमिट दिखे ना अपन को माइनस का वेरिएशन हो तो इवन ऑड हमेशा चेक कर लेना आप, क्योंकि उस फॉर्म में उस कैटेगरी में अपनी प्रॉपर्टी 6 ही अप्लाई होने वाली है। तो मैं यहाँ पे इवन ऑड चेक करूंगा तो cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, वो तो माइनस को बाहर ही नहीं आने देता, तो यहाँ से तो माइनस बाहर नहीं आएगा, बट ये माइनस बाहर आ जाएगा ना, तो f ऑफ -x इक्वल टू -fx हो रहा है यहाँ पे। तो मतलब ये क्या है, एक ऑड फंक्शन, तो ये एक ऑड फंक्शन है, तो इसका तो सीधे क्या हो गया 0। अब यहाँ पे चेक करो, x से माइनस बाहर आएगा, sin x से माइनस बाहर आएगा, दोनों माइनस मिलके क्या हो जाएंगे पॉजिटिव, और cos x से माइनस बाहर नहीं आएगा, है ना, ये स्क्वायर है तो वैसे भी माइनस बाहर नहीं आएगा, अगर कुछ और होता तो भी, वैसे cos x है तो भी माइनस बाहर नहीं आएगा। तो नीचे से तो माइनस बाहर नहीं आ रहा, ऊपर वाले दोनों माइनस मिलके क्या हो गए पॉजिटिव, मतलब ये f ऑफ -x इक्वल टू क्या हो रहा है fx हो रहा है, मतलब ये क्या है एक इवन फंक्शन। तो बस यही सॉल्व करना। अगर ये इवन फंक्शन है तो लिमिट 0 से लेके पाई लिख दूंगा और इसके बाहर 2 अप्लाई कर दूंगा, तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई 2x साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर x dx। 2 अगेन बाहर आया तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई x साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर x। अब जैसा मैंने आपको बोला, ये जो टाइप 2 है प्रॉपर्टी 4 और प्रॉपर्टी 5 के काफी ज्यादा यूजफुल हैं। अब यहाँ पे x इंटू एफ एक्स हो रहा है 0 से लेके x इंटू एफ एक्स, x हटा के अपर लिमिट x हटा देंगे और अपर लिमिट अपॉन 2 बाहर लिख देते हैं, ऐसा करते हैं अपन प्रॉपर्टी 4 के टाइप 2 में। बट वो कब पॉसिबल है, जब f ऑफ a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स हो, तभी तो पॉसिबल है। अब x का कोफिशिएंट जो x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये पूरा क्या है एफ एक्स है, तो यहाँ पे चेक करो f ऑफ पाई माइनस एक्स है ना, a की जगह पाई है, तो f ऑफ पाई माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स हो रहा है क्या, तो साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है साइन एक्स, कॉस पाई माइनस एक्स क्या होता है माइनस कॉस एक्स, बट उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे f ऑफ पाई माइनस एक्स क्या हो रहा है एफ एक्स हो रहा है,
तो ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। कौन सी? प्रॉपर्टी नंबर 4 का टाइप 2, वो वाली प्रॉपर्टी अप्लाई हो गई। तो I इक्वल्स टू क्या हो गया? 4 तो पहले से था, π/2 बाहर आया, इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई, x हट गया, sin x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। ये वाला इंटीग्रेशन लेक्चर के स्टार्टिंग में अपन ने सॉल्व किया था, और जितना मुझे याद है π²/4 इसका आंसर आया था। तो सॉल्व करोगे तो I इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 4 से 4 कैंसिल आउट हुआ, π³/2। तो बस ये आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। समझ आया होगा आपको किस टाइप से सॉल्व हुआ। बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान रखना किस टाइप से सॉल्व किया। सेम लिमिट हो तो इवन ऑड का अपन को हमेशा चेक करना है। अब इसके बाद वाले जो क्वेश्चन है वो भी इंपॉर्टेंट है और काफी एग्जाम्स में पूछे गए हैं, जेईई मेन में भी और बोर्ड में भी काफी पूछे जाते हैं। तो इसके बाद वाला क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन है I इक्वल्स टू -π/2 से लेके π/2। आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं फिर से लिख रहा हूं, -π/2 से लेके π/2 cos x अपॉन 1 प्लस e की पावर x, 1 प्लस e की पावर x dx। अब देखो यहाँ पे लिमिट सेम हो रही है, सेम से सेम माइनस का वेरिएशन है, तो इवन ऑड चेक करेंगे, बट इवन ऑड e की एक्सपोनेंशियल आ रहा है ना, तो इवन ऑड चेक करने की जरूरत नहीं है आपको। तो यहाँ पे इवन ऑड, क्योंकि एक्सपोनेंशियल में से माइनस कैसे बाहर निकालोगे आप, तो इवन ऑड से तो नहीं होगा, प्रॉपर्टी 6 अप्लाई नहीं होगी। और ये जो है ना महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट है ये, देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन क्या होता है, ऐसा आ जाता है -2 से 2 cos x अपॉन 1 प्लस 5 की पावर x। अब देखो दोनों क्वेश्चन अलग अलग लग रहे हैं, बाकी प्रोसीजर एकदम सेम टू सेम है सॉल्व करने का, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। तो ये ध्यान रखना, ये जो क्वेश्चन है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई में भी काफी टाइम्स पूछा गया है, जेईई मेन, जेईई एडवांस में भी। एडवांस में तो नहीं आएगा, एडवांस के लेवल से तो थोड़ा सा लो है, बाकी जेईई मेन में पूछा जाएगा बार बार, और पूछा गया भी है काफी टाइम्स एग्जाम में। तो देखो प्रॉपर्टी 6 तो अप्लाई नहीं होगी, तो बाय प्रॉपर्टी 5 a और b दोनों है, तो a प्लस बी माइनस एक्स मैं अप्लाई कर देता हूं। तो I इक्वल्स टू अगेन क्या हो जाएगा, -π/2 से लेके π/2। अब a प्लस बी तो कितना हो रहा है, 0, a प्लस बी 0 होता है, तो मतलब 0 माइनस एक्स पुट करेंगे, तो मतलब x की जगह क्या पुट करना है, -x। तो ये कितना हो जाएगा, cos 0 माइनस एक्स प्लस e की पावर 0 माइनस एक्स, क्योंकि a प्लस बी कितना हो रहा है, 0। तो I इक्वल्स टू अगेन क्या हो जाएगा, -π/2 से लेके π/2। अब e की पावर -x है, cos -x तो क्या होगा, cos x। यहाँ पे 1 प्लस e की पावर -x है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन e की पावर x। एलसीएम लूंगा तो ये कैसा दिख सकता है, ये ऐसा दिख सकता है क्या, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इक्वेशन नंबर 2, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। दोनों को ऐड कर दो, 1 प्लस 2 तो i प्लस i 2i हो जाएगा। लिमिट सेम है, -π/2 से लेके π/2। पहले वाले इंटीग्रेशन में क्या है, cos x अपॉन 1 प्लस e की पावर x प्लस e की पावर x cos x। दूसरे वाले इंटीग्रेशन में अपॉन 1 प्लस e की पावर x dx। दोनों का एलसीएम सेम है, दिख रहा है। अगर दोनों का एलसीएम सेम है तो 2i इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -π/2 से लेके π/2। e की पावर cos x कॉमन ले लो, cos x कॉमन लेते ही अंदर कितना बचेगा, 1 प्लस e की पावर x अपॉन 1 प्लस e की पावर x dx। ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल आउट, तो ओनली cos x बचा। तो 2i इक्वल्स टू -π/2 से लेके π/2 cos x dx। सॉल्व कर लेना। इसका आंसर cos x का इंटीग्रेशन sin x होगा, sin x -π/2 से लेके π/2। 2i इक्वल्स टू sin π/2 1 होता है, -1 होगा 2, तो i इक्वल्स टू 1 हो गया। ठीक है, तो i की वैल्यू कितनी आ गई, 1। या फिर देखो -π/2 से लेके π/2 तक cos का ग्राफ भी बना लेते हैं ना आप, -π/2 से लेके π/2, तो एक लूप बन रहा है पूरा, तो 2 आंसर आएगा। तो इसका सीधा आप 2 लिख सकते थे, वैसा भी कर सकते थे, पर कोई बात नहीं, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब आगे चलते हैं, जो एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है लास्ट। हाँ, कैमरा चालू है। लास्ट क्वेश्चन देखो, cos स्क्वायर x। तो ये क्वेश्चन देखो अच्छे से समझ लेना किस टाइप से सॉल्व हुआ, और काफी टाइम एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। अलग अलग टाइप से पूछा जाता है, अलग अलग वे में पूछा जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद वाला क्वेश्चन देखो,
आई इक्वस टू इंटीग्रेशन -π/2 से लेके π/2, ठीक है, -π/2 से लेके π/2 cos स्क्वायर x अपॉन 1 + a की पावर x dx। देखो सेम टू सेम क्वेश्चन है, ऊपर cos स्क्वायर x आ गया, नीचे a की पावर x आ गया। सेम वे में सॉल्व करो बाय प्रॉपर्टी नंबर 5। तो i इक्वस टू -π/2 से लेके π/2 दोनों जीरो हो रहे हैं, a + b है ना, मतलब कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हो आप, f ऑफ a + b - x, ये पांचवी प्रॉपर्टी। a + b की वैल्यू तो जीरो हो रही है, मतलब 0 - x पुट करना है, मतलब x की जगह क्या पुट कर दो -x। तो cos -x का स्क्वायर लिखने की जरूरत ही नहीं है, cos स्क्वायर चलो मैं लिख देता हूँ, cos स्क्वायर -x अपॉन 1 + a की पावर -x dx। i इक्वस टू -π/2 से लेके π/2। देखो ऊपर जाके ये क्या हो जाएगा, a की पावर x, ये तो माइनस को बाहर नहीं आने देगा, तो cos स्क्वायर x 1 + a की पावर x dx। इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई जो क्वेश्चन था। दोनों को ऐड कर दो तो 2i इक्वस टू -π/2 से लेके π/2। अगेन सेम टू सेम होगा, cos स्क्वायर x कॉमन आ जाएगा, 1 + a की पावर x अपॉन 1 + a की पावर x ऐसा बनेगा, ये कैंसिल आउट हो गया। cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए। सो 2i इक्वस टू इंटीग्रेशन -π/2 से लेके π/2 cos स्क्वायर x। cos स्क्वायर x है क्या एक, देखो सेम लिमिट, अभी तो इवन ऑड में चेक कर सकता हूँ, एक्सपोनेंशियल आ रहा था तो मैं नहीं चेक कर पा रहा था, यहाँ पे इवन ऑड में चेक कर लेता हूँ। तो क्या है ये कि माइनस को बाहर नहीं आने देगा, क्या है इवन फंक्शन। तो 2 बाहर लगा के लिमिट 0 से लेके π/2 कर दूं, प्रॉपर्टी नंबर 6 2i इक्वस टू, तो 2 बाहर लगाओ 0 से लेके π/2 cos स्क्वायर x dx। अब देखो इसको भी अगर आपने 1 + cos 2θ/2 से सॉल्व किया ना तो टाइम लगेगा, क्या यूज करो, वालिस फॉर्मूला जो कि अपन सीख चुके हैं। 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, i इक्वस टू, तो ये हुआ 2 × 1 इंटू इवन है तो इंटू π/2 होगा, 2 × 1 इंटू π/2 कितना हो गया, π/4 अपना आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा, बढ़िया क्वेश्चन था। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब द चैनल। आई होप आज आपने कुछ नया सीखा होगा। और देखो जैसा कि मैं हर लेक्चर में आपको बोलता हुआ आ रहा हूँ, प्रैक्टिस इज नेसेसरी, प्रैक्टिस ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, तभी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपसे क्रैक होगा। ये लेक्चर देखने से कुछ नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा बुक सॉल्व करो, जो भी बुक आपके पास हो सॉल्व करो, और प्रेफर वो वाली बुक करो जिसमें आपके पास सॉल्यूशन है, क्योंकि जब सॉल्यूशन आपके पास होता है ना, कोई क्वेश्चन नहीं आया आपको तो आपने सॉल्यूशन देख के उसको सॉल्व कर लिया, तो डाउट पूछने की ज़रूरत, दूसरों से डिपेंडेंसी किसी और के ऊपर काफ़ी कम हो जाती है आपके लिए। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, इसीलिए मैं कम्युनिटी टैब में आपके लिए डेली डीपीपी अपलोड कर रहा हूँ, प्रैक्टिस विद सॉल्यूशन। तो वहाँ पे सॉल्यूशन भी है और आपको 25 अराउंड क्वेश्चन मिलेंगे डेली। डाउनलोड कीजिए पीडीएफ और सॉल्व कीजिए, जो नहीं आता सॉल्यूशन से आप देख सकते हो। और एक और बात, जैसा कि मैं हर लेक्चर में बोलता हुआ आता हूँ, अगर कोई टीचर इस वीडियो को देख रहा है तो आई हैव अ प्रोडक्ट विच इज टेस्ट जनरेटर सॉफ्टवेयर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एक बार जाके जरूर चेक करना। और ज्ञानम मैथ्स का टेलीग्राम चैनल जरूर आप सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम ऐप पे जाइए और सर्च करना ज्ञानम मैथ, तो आ जाएगा ज्ञानम मैथ का टेलीग्राम चैनल, उसको ज्वाइन कीजिए। लेटेस्ट वीडियो का अपलोड आपको वहाँ पे मिल जाएगा। और अगर आपको कोई इशू हो, कुछ पूछना हो, तो आप वहाँ पे मुझसे पर्सनली पूछ सकते हो, डायरेक्ट पूछ सकते हो। थैंक यू।